नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भाई। पुनरेकवारम् अभ्यास सत्रस्य अनन्तरं भवतां समेषाम् अस्मिन् ऑनलाइन कार्यक्रमे स्वागतं। वयम् अत्यन्तं धन्यः स्मः। हम बहुत ही धन्य हैं कि अपने अपने स्थान पर बैठकर देश के प्रसिद्ध और गणमान्य विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आज हमने श्री लाल बहादुर शास्त्री के विद्यापीठ के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त किया। शिक्षा मंडल के जो प्रमुख हैं महासचिव, उनका हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया उद्घाटन में, और इसके बाद में अंबेडकर विश्वविद्यालय के आरसी शर्मा महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त किया। अब उसके बाद भोजनोपरांत सत्र में हम जिनको सुनने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं और जो बहुत सरलता से और बहुत अच्छे ढंग से हमें विषय का अवगमन कराती हैं, ऐसी हमारी इस परियोजना की अध्यक्षा एवं इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार वर्कशॉप की कार्यशाला की जो संयोजिका हैं, हमारी सबकी आदरणीय और प्रिय प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज महोदया, जिनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरक होता है। और जब भी हम याद करते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, सब लोग कहते जाते हैं मैम का जो उद्बोधन था, मैम का पढ़ाना था, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्रेरक और बहुत ही उद्बोधक था। तो ऐसी जो हमारी मैम है, हमारे साथ रहती हैं, इस तरह का अनुशासन जो अपने जीवन में पालन करती हैं, ऐसी पूज्य मैम प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज को निवेदन करूंगा कि इस सत्र में हमें ऑनलाइन प्रविधियों के बारे में अवगत कराएं एवं हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य मैम। थैंक यू परमेश। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। जैसा परमेश ने मेरे बारे में बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली उस विषय के को एक सरल और आप कह सकते हैं सिंपल शब्दों में बताया जाता है, और वही मेरे ख्याल जो हमारी ऑडियंस स्टूडेंट के रूप में हो या पार्टिसिपेंट्स के रूप में हो, वो उसको समझती है। उसके स्तर पर जाकर यही किया जाता है, और मेरे ख्याल यही हमारा जो है फीडबैक स्टूडेंट की तरफ से आता है। तो आज का अगर हम सत्र देखें, जिसमें हम लोग जो कार्यशाला है ऑनलाइन असेसमेंट के ऊपर, और फिर ये ऑनलाइन असेसमेंट हम कैसे करेंगे, किन सॉफ्टवेयर्स के बारे में करेंगे, उसी पे हमारे जो है ये सत्र आधारित हैं। ऑनलाइन असेसमेंट की अगर हम जब बात करते हैं तो इसमें दो शब्द हैं, ऑनलाइन और असेसमेंट। तो पहले हम असेसमेंट पर बात करते हैं। असेसमेंट मतलब अगर हम उसको सरल शब्दों में लें कि हम जो भी अपने विषय से संबंधित चीज पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट को या समझा रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट ने कितना उसको अंडरस्टैंड किया, कितना उसको जाना, कितना उसको समझा। क्योंकि जब हम कक्षा में फेस टू फेस मोड में रहते हैं तो हमारा स्टूडेंट हमेशा नॉड करता है और हम सोचते हैं कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो उसको समझ आ रहा है। लेकिन जब हम उसी विषय पर आधारित प्रश्न पूछते हैं तो कक्षा में कुछ ही हाथ खड़े होते हैं। तो एक जो ये हम जो भी चीज बताते हैं उसे हम प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं, और फिर जो उत्तर छात्र का आता है उसके आधार पर हम जान पाते हैं कि हमारे छात्र ने कितना सीखा। और ये तो हुई कक्षा की बात, लेकिन जब हम अपना पूरा यूनिट पढ़ा लेते हैं या पूरा अपना जो भी हमारा पेपर है उसको ट्रांजैक्ट कर लेते हैं, तो उसको फिर टेस्ट करने के लिए हम लोग एक प्रश्न पत्र बनाते हैं। सभी टीचर्स जो हैं वो पेपर बनाते हैं और हम टेस्ट लेते हैं।
तो जैसे ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में हम क्या बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। तो जो भी हम टेस्ट बनाते हैं उसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और जो हमारा सुबह के सत्र थे उसमें प्रोफेसर शर्मा जी ने हमको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर बताए। और फिर एक जो बहुत प्रचलित है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ज्यादातर जब हम ऑनलाइन मोड पर जब जाते हैं इन टेस्ट को लेकर, तो उसमें सबसे ज्यादा सुविधा जिस प्रश्न के जिस स्वरूप में आती है वो होता है मल्टीपल चॉइस। क्योंकि जब हम बच्चों से ऑनलाइन रूप में शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछते हैं तो वहां पर हमको चेक करने के लिए कुछ समय इंडिविजुअली देना पड़ता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सारे एनालिटिक्स हमको प्रोवाइड करता है। मतलब अगर हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का एक ही क्लिक में हमको रिजल्ट बता देगा, और तुरंत ही हम रिजल्ट बच्चे से शेयर भी कर सकते हैं। तो वो जो एक टीचर के पार्ट पर जो बर्डन होता है वो चीज जो है कम हो जाती है जब हम ऑब्जेक्टिव। इसीलिए आप देखिए जितने भी ऑनलाइन टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट के रूप में कोई भी इस तरह का टेस्ट जब हम होता है तो उसमें ज्यादा जो प्रेफरेंस होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की होती है। फिर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, देन मल्टीपल चॉइस, जो कि सबसे पॉपुलर फॉर्म है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और उसी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसमें गेसिंग जो है वो कम होती है। तो आज की जो हम प्रेजेंटेशन है उसमें हम बात करेंगे कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट क्विज के रूप में हम कैसे अपनी कक्षा में ऑनलाइन रूप में कर सकते हैं अपने घर बैठे। और जब हम ऑनलाइन कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एनी टाइम एनीवेयर, हमारा बच्चा कहीं भी है और कभी भी है, और रियल टाइम में भी हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि 1 घंटे का समय है और उसमें हम लोग 2 बातों पर जो है चर्चा करेंगे, जिसमें पहला तो है आपका काहूत और दूसरा जो है वो है आपका मेंटीमीटर। तो मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आज की जो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपने मोबाइल्स में काहूत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और दूसरा जो है मेंटीमीटर, ये दोनों ऐप आप अपने मोबाइल में जो है डाउनलोड कर लीजिए। और जो लोग लैपटॉप से खेलेंगे उन तो इजी रहेगा, और आप लोग मोबाइल से हम लोग इसको जब लाइव खेलेंगे तो उसमें करेंगे। तो आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है दैट इज क्विज, डेवलपिंग क्विज थ्रू मेंटीमीटर एंड काहूत। जैसा प्रेजेंटेशन में दिखाया जा रहा है, इसमें 2 चीजों पर फोकस रहेगा, एक है मेंटीमीटर और दूसरा है काहूत। और इस पूरी प्रेजेंटेशन में जो हमने 2 जो सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन असेसमेंट के लिए यूज किए हैं, काहूत एंड मेंटीमीटर, इसके बारे में ये क्या होते हैं, कैसे इनमें अकाउंट या इनको साइन अप किया जाता है, और इसके द्वारा हम कैसे जो है क्विज को क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद उसको हम कैसे कंडक्ट करते हैं। तो फोकस ऑफ आवर दिस प्रेजेंटेशन will be on the 2 softwares, one is Kahoot and second one is Mentimeter, and for both these softwares the focus will be about what they mean, what are their features, what are their characteristics, how we can create this test or in the form of quiz through by using these softwares, and how we can conduct. So if we move to our first part, that is by using Kahoot. So if you just go to, this is the screen for your Kahoot, and Kahoot is, you can say, game based learning. So we were doing about what we mean by
talking about Kahoot. So when we talk about a test, जब भी हम स्टूडेंट्स के टेस्ट की बात करते हैं तो एक उनके अंदर फियर होता है, लेकिन जब हम इस टेस्ट को एक गेम फॉर्म दे दें, और अभी हम लोग इसको एडमिनिस्टर करेंगे तो आप देखिएगा कि कितना फन वाली ये जो टेस्ट जो है ये फन गिविंग हो जाता है। तो Kahoot is nothing but is a game based learning platform, and its learning games are multiple choice quizzes that allow users or our students generation and can be accessed via a web browser और the Kahoot ऐप। जो मैंने अभी आपको बोला कि Kahoot ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। Kahoot क्यों इस सॉफ्टवेयर को हम यूज करें? इट इज अ ग्रेट वे टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड, क्योंकि आजकल सभी बच्चे लॉकडाउन है और उन बच्चों को एंगेज करना ऑनलाइन टीचिंग में जब हम करते हैं तो उसमें जब असेसमेंट को, तो उनको एंगेज करें थ्रू टेस्ट, जिसमें वे खुद भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टीचर के माध्यम से भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। एज इट फोकसेस ऑन सोशल लर्निंग एंड ब्रिंग्स फन इन द लर्निंग, ये सबसे बड़ा इसका फीचर है कि इन दोनों का ही मेंटीमीटर एंड इवन दिस Kahoot, ये लर्निंग में फन लाता है। तो जब भी आनंद बच्चे को आएगा तो बच्चा खुशी खुशी उस क्विज को जो है या उस टेस्ट को करेगा। It is a great way to keep students engaged as it focuses on social learning and brings fun in learning. और जब भी फन आता है तो स्टूडेंट ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड होता है करना है, और ये बहुत ही सिंपल है एंड यू कैन यूज इट ऑन एनी डिवाइस। सिंपली आपको क्या चाहिए कि जो स्टूडेंट है या जो टीचर है, दे हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। वो मैं पूरा प्रोसीजर अभी आपको बताऊंगी एंड इट इज फ्री फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। इसके डिफरेंट प्लान्स हैं, वो भी हम आगे की स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज द यूसेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर Kahoot? It can be used to review students' knowledge for formative assessment. सुबह सर ने बताया था कि असेसमेंट के वेरियस टाइप्स होते हैं, असेसमेंट for learning, as learning. Okay, so we can classify this assessment as formative assessment also and as well as the summative. लेकिन जो हम जब ऑनलाइन असेसमेंट की बात करते हैं तो ज्यादा जो उसका फॉर्म है दैट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस कि आप असेसमेंट ड्यूरिंग जिस भी चीज का असेसमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट टर्म, जब वह हो रही है चीज। फॉर्मेटिव मींस जब वह प्रोसेस चल रहा है, तो आप जो भी आप चीज पढ़ा रहे हैं, आप अपनी टीचिंग कर रहे हैं क्लास में, तो उसके ड्यूरिंग दैट सेशन आप जब भी असेस करना चाहें अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज या उनकी अंडरस्टैंडिंग, यू कैन गो फॉर योर फॉर्मेटिव असेसमेंट as it breaks from your traditional classroom activities. क्लासरूम जो फेस टू फेस करते हैं तो उसमें हम बीच में एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ हम पूरी अपनी ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के बाद एक क्विज जो है सेटअप कर सकते हैं और ये शेड्यूल भी कर सकते हैं और आप लाइव भी करा सकते हैं। It brings fun into learning for any subject and for all ages. किसी भी विषय के लिए आप ये इस तरह के टेस्ट इन सॉफ्टवेयर्स के यूज के द्वारा बना सकते हैं और कोई भी एज ग्रुप जो है इसको कर सकता है। It allows users to create, play and share learning games. क्योंकि जब भी हम गेम वर्ड यूज कर देते हैं, मतलब यहाँ टेस्ट जो है गेम फॉर्म में है, और गेम जब हम कहते हैं टेस्ट नहीं कहते, तो स्टूडेंट जो है उसको बहुत हैप्पीली जो है वो करने के लिए आते हैं। So when to use Kahoot? It will energize your student. तो हमारे विद्यार्थियों में ऊर्जा देगा, क्योंकि जब हम खेलते हैं और जब कोई बच्चा जीत रहा है, कोई हार रहा है, और जो भी जीतता है और जिसका नाम वहां पर फ्लैश आउट होता है, तो एक वो एनर्जी क्रिएट करता है और एक बहुत अच्छा जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ये टेस्ट। एज अ बेल रिंगर और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इसको आइस ब्रेकर के रूप में इसको यूज कर सकते हैं टू गेट स्टूडेंट्स एंगेज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। It can be used as pre-assessment to see जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हम फेस टू फेस क्लास में उनके पूर्व ज्ञान के लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं, उसी तरह से ऑनलाइन क्लास में आप एक क्विज छोटी सी बना सकते हैं जिसमें आपके जो इंट्रोडक्टरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, और उनको पूछने के बाद आप जान सकते हैं कि आपका बच्चे का पूर्व ज्ञान जो है, प्रायर नॉलेज जो है वो कितनी है। It can be used throughout a lesson.
टू मेजर स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग की जो आप स्टूडेंट आपको सुन भी रहा है या नहीं, और अगर सुन रहा है तो वह कितना समझ रहा है, इसके लिए भी आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं, इस टूल को। एंड एट द एंड ऑफ द लेसन और यूनिट टू मेजर विच स्टूडेंट अंडरस्टैंड फुली एंड विच नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब हम इसके एनालिटिक्स में जाएंगे तो आपको स्टूडेंट वाइज वो पूरा, आपको जैसे सर दिखा रहे थे स्प्रेडशीट, वो पूरा रिजल्ट देता है और ये बताता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस में बच्चों के स्कोर कम रहे, और आपको जो फीडबैक मिलेगा एज अ टीचर कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो जिसको ज्यादातर आपकी कक्षा के बच्चों ने उस पर कम स्कोर प्राप्त किया, तो यू कैन गेट द फीडबैक एंड यू कैन डू मोर लर्निंग, प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ अगर अब हम बात करें कि इसको हम कैसे इसको यूज करेंगे, तो इसको मैंने 3 स्टेजेस में बांटा है। सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले स्टेज में आपको सबसे पहले, जब भी आपको पता है कोई भी आप सॉफ्टवेयर या टूल यूज करेंगे तो पहले आपको उसमें साइन अप करना पड़ेगा, एक अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका क्रिएट हो जाएगा, अब हम फिर उसमें कैसे आप काहूत में क्विज बनाएंगे, और फिर जब आप उसको बना लेंगे तो उसको कैसे उसको प्ले किया जाएगा या होस्ट किया जाएगा। तो इन तीनों पर हम आगे चलेंगे। तो फॉर मेकिंग अ अकाउंट, फर्स्ट स्टेप आपको kahoot.com यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उस पर गूगल ब्राउजर पर जाइए और kahoot.com जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का विंडो जो है काहूत का मिलेगा, और उस पे यहाँ जो साइन अप है इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको अकाउंट किस उससे खोलना है, तो यू आर अ टीचर, सो यू विल चूज टीचर, यू विल क्लिक ऑन दिस। आफ्टर डूइंग दिस इट विल आस्क फॉर योर प्रोवाइड वेरियस प्लान्स, लेकिन हम टीचर्स जो हैं पहले फ्री पर ही जाएंगे, तो आपको सबसे पहले फ्री, और उसके बाद फ्री में कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं, और जो आती हैं प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन्स। सुबह भी आप लोगों को इंडक्शन सेशन में बोला गया था। तो जब आपने अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे, तो जैसे ही साइन अप का करेंगे तो वो आपसे प्लान पूछेगा कोई भी सॉफ्टवेयर में, तो हम फ्री के लिए ऑप्ट करेंगे, लेकिन इसमें 4 प्लान्स हैं जो कि ये सारे पेड वर्जन है। जो फ्री है उसमें हम ये प्लस वाला है, ये $5 का है, प्रो वाला 10, और इसमें उसके फीचर्स दिए होंगे कि ये क्या क्या आपको हो सकता है। तो जितने आप ज्यादा प्रीमियम वाले वर्जन पे जाएंगे तो आपको उतने और ज्यादा फीचर्स जो हैं उसमें मिलेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ फ्री वाले से ही चलना है। तो यू विल साइन अप विद द फ्री प्लान। तो यू विल मेक योर अकाउंट विद द बेसिक में देखिए, अगर हम इनको कंपेयर करें तो बेसिक में जो प्लेयर्स हैं काहूत में 50 मैक्सिमम ले लेता है। तो अभी जब हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, फ्री वाला ही मैंने यूज किया है, तो 50 लोग जैसे ही आएंगे वो खुद ही ऑटोमेटिकली नहीं लेगा, तो उसको एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो एक तो आप देखिए कि प्लेयर्स कितने खेल सकते हैं। अगर आपके पास प्रीमियम होगा तो 2000 तक स्टूडेंट, तो ये अगर आपके पास ज्यादा है, लेकिन क्लास में मेरे ख्याल 50 तक स्टूडेंट्स होते हैं, तो वी कैन गो फॉर द बेसिक फ्री वर्जन। और इसमें लाइव गेम्स के लिए 50 प्लेयर्स हो सकते हैं, और इस तरह से ये डिफरेंट उसने फीचर्स जो हैं वो दिए हैं। यू कैन स्क्रॉल इट डाउन एंड गो थ्रू दैट। इसके बाद ये आपको बोलेगा कि अपना अकाउंट बनाइए। जब आप क्लिक करेंगे फ्री वाला तो वेलकम टू काहूत, और आप अपना नाम लिखिए, अपना इंस्टीट्यूशन का नाम लिखिए, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। क्लिक ऑन दिस सेव एंड कंटिन्यू। I will share with this slide in the WhatsApp. After this, you will sign up. This we have already taken. Now, what are the steps for creating this quiz? So you will open Kahoot, tap create button in navigation bar at the bottom of the screen, add title and description, and if you want to provide some image, you can add image also. You have to choose private क्योंकि आप ये अपने personal उसके लिए कर रहे हैं। Tap add question, और इसमें type question and take answer option. You can change the time limit to fit. Check progress against our question checklist, and you can check progress against our overall, जो सारे क्वेश्चंस आप बनाएंगे काहूत में उसके ऊपर, और फिर आपको टैप करना है डन पे, एंड योर क्विज विल बी रेडी फॉर
अब इसको अगर हम स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको कुछ लेकर और ये स्लाइड में डाले हैं, तो जब आप क्रिएट बटन को दबाएंगे तो ये आएगा, आपकी विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आपको क्लिक करना है. सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप जो अभी मैंने आपको बताया. यू हैव टू क्लिक ऑन द बटन क्रिएट. आफ्टर clicking on this, it will this window will open, and you can see in the free version you can opt only 2 types of question. One is this multiple choice which has 4 options, and second one is or true and false, and other are open ended, puzzle, poll, word cloud, slide. But these all ये आपको मिलेंगे पेड वर्जन में. ये देखिए, तो हम लोग इसमें बात कर रहे थे, तो आपको फ्री वर्जन में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे और मेरे ख्याल ये हमारे लिए सफिशिएंट है कोई भी क्विज बनाने के लिए. और इसमें क्विज में मल्टीपल चॉइस होंगे. इस स्टेप 2 के बाद आपके पास इस तरह की विंडो काहूत की ओपन होगी और इसमें देखिए यहाँ ऐड क्वेश्चन, जो मैं अभी आपको क्रिएट उसमें स्टेप्स बता रही थी, यहाँ से क्लिक टू स्टार्ट टाइपिंग योर क्वेश्चन, यहाँ पर ये एक बार होगा, इसमें आप अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे. अगर आपको इमेज चाहिए तो आप यहाँ पर इमेज भी ड्रैग कर सकते हैं फ्रॉम योर इमेज लाइब्रेरी. अपलोड, यू कैन अपलोड इमेज फ्रॉम योर सिस्टम एंड यू कैन इवन हैव द यूट्यूब लिंक, एंड देन यू कैन ऐड द ऑप्शंस हियर. इफ यू स्क्रॉल डाउन, इट इज द स्क्रीनशॉट. तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, जितने भी रखना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं. उसको करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे. यहाँ ऐड क्वेश्चन का है और फिर मैंने आपको बताया था टाइम सेट. जब आप क्वेश्चन लिख लेंगे तो आप टाइम सेट करेंगे. यहाँ पर देखिए टाइम सेट का है, तो यहाँ जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो 5 सेकंड 10 सेकंड देगा वो. आप उस पर जितने भी सेकंड्स चाहते हैं आप उसको क्लिक करेंगे. देन इट विल गिव द पॉइंट्स. आप एक क्वेश्चन के लिए कितना पॉइंट देना चाहते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन के लिए 1000 होता है, आप जिसको चेंज भी कर सकते हैं. और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सिंगल सेलेक्ट, कि जो भी आपका स्टूडेंट होगा वो एक ही बार में एक ही देगा, तो आप सिर्फ सिंगल सेलेक्ट के लिए ही जाएंगे. और इस तरह से आप अपने क्विज में ऐड क्वेश्चन करके डाल सकते हैं. एक तो ये ऑप्शन है. दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बैंक आपको दिख रहा होगा. इस क्वेश्चन बैंक में भी आप जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने बनाया है उस टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ से क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चंस अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं. और शुरू में आपको बताया एंटर काहूत टाइटल. यहाँ पर आप अपनी क्विज का नाम लिखेंगे कि किस टॉपिक के ऊपर आपने जो है अपनी क्विज बनाई है, और यहाँ सेटिंग से उसको आप कर देंगे और फिर डन का आप वो दबाएंगे तो आपका वो पूरा जो है रेडी फॉर प्ले हो जाएगा. इसके बाद कंसिडरेशंस व्हाइल फ्रेमिंग योर क्वेश्चंस इन काहूत. क्वेश्चंस कैन बी अप टू 120 कैरेक्टर्स. आपको यहाँ लॉन्ग नहीं रखने हैं, छोटे बिल्कुल शॉर्ट स्टेम वाले क्वेश्चन बनाने हैं. आंसर मींस यहाँ जो ऑप्शंस हम उनके लिए प्रोवाइड करेंगे 3 या 4 जो भी आप बनाना चाहते हैं, कैन बी अप टू 20 कैरेक्टर्स. एंड टाइम लिमिट जो मैंने आपको अभी बताया था, इट विल रेंज फ्रॉम 5 सेकेंड्स टू 4 मिनट्स. तो इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन. आप देखें कि उसको कितने सेकेंड्स या मिनट्स आप देना चाहते हैं. और सिंगल सेलेक्ट लेट्स प्लेयर चूज जस्ट 1 आंसर. एक ही बार में बस वो जो उसने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको दोबारा से क्लिक करने का अवसर नहीं मिलेगा. नाउ उधर चला गया. काहूत में क्रिएट और प्ले. क्रिएट करेगा टीचर और खेलने के लिए होगा स्टूडेंट. क्रिएट करने के लिए टीचर को इस पर जाना है create.kahoot.it और स्टूडेंट जो है वो जाएगा http://kahoot.it. या आपने अगर अपने मोबाइल पर काहूत ऐप की है तो वहां पर हम थ्रू पिन भी इसको यूज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट के लिए जो लॉगिन होगा वो ये होगा kahoot.it और टीचर के लिए होगा create.kahoot. इसके बाद सेटिंग्स फॉर प्लेइंग काहूत, जो अभी आपको मैंने विंडो पर ऊपर दिखाया था सेटिंग्स में. इट इज टिपिकली प्लेड लाइव इन ग्रुप सेटिंग्स. 2 तरह से काहूत खेला जा सकता है, एक लाइव और एक आप शेड्यूल कर सकते हैं चैलेंज के रूप में. However, you can play alone too. अपने आप भी आप खेलना चाहते हैं तो अकेले भी खेल सकते हैं. स्टूडेंट के साथ खेलना चाहते हैं, लाइव रियल टाइम में खेलना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि स्टूडेंट बाद में खेले, तो हम दोनों ही वर्जन जो हैं वो करेंगे अभी. एंड यू कैन यूज योर एंड्रॉयड ऐप to play your Kahoot on a single device, or you can use the preview option to host a live Kahoot with a phone simulated on the same screen. Steps for hosting.
आपको क्लिक प्ले पर करेगा टीचर, फाइंड अ काहूत यू वांट टू होस्ट, जो भी आपने बनाया है क्विज क्रिएट किया है, इट विल बी सेव, और उस पर आप क्लिक करेंगे प्ले बटन को। सेट गेम ऑप्शन एंड चूज मोड, आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा कि आप लाइव खेलना चाहते हैं या उसे चैलेंज के रूप में देना चाहते हैं। आफ्टर क्लिकिंग अ प्ले बटन यू विल बी टेकन टू अ स्टेजिंग पेज, जिसमें वो प्रोजेक्ट होगा। एंड वेट फॉर द प्लेयर्स टू ज्वाइन, आपके स्टूडेंट जितनों को आपने वो पिन भेजा होगा, शेयर किया होगा, उनके लिए आप वेट करेंगे, और जब आप देखेंगे कि उतने आपके स्टूडेंट्स आ गए, यू कैन जस्ट गो फॉर द start button. Ask questions, discuss answer and results and feedback. Now to choose a way to play, this again screenshot. You will get a window like this when you press the play button. For live it will be teach, and for challenge it will be assign. So we will be doing both. Now what is this live? First way to play Kahoot, you will choose teach, that is for virtual classroom, classic, and again it will give two modes, one is classic and one is team based. So you will go for the classic Kahoot. This way it is not self paced and it is placed location specific as well as time. मतलब आप जब, जैसे मैं अभी यहाँ पर करूंगी तो आपको उसी समय उसको करना होगा, या जैसे हम अगर क्लास में करा रहे हैं तो क्लास में प्रोजेक्टर के माध्यम से टीचर जो है वो दिखाएगा और स्टूडेंट जो है अपने मोबाइल से आंसर देंगे और वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर आंसर्स आएंगे। क्वेश्चंस आर डिस्प्लेड on the teacher device and options and answers are displayed on the learner's device. तो काहूत जब हम लाइव खेलेंगे तो इसमें टीचर का जो जिस भी डिवाइस से वो प्ले करवा रहा होगा उसमें क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, लेकिन जब आप अपने उसमें देखेंगे, जब आप उसको लॉग इन करेंगे तो आप में सिर्फ ऑप्शंस आएंगे और ऑप्शंस का भी वो आपको रेड कलर, येलो, जो डिफरेंट 4 कलर हैं उनके, वो दिखाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर अभी हम लोग लाइव इसको जब मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी तो उसमें आप लोग अपने मोबाइल में जब वो करेंगे, और ये वाली स्क्रीन भी आप रखिएगा, तो लैपटॉप से, जो लोग लैपटॉप से अभी हम लोगों को ज्वाइन किया इसको, वो लोग अपने उससे मोबाइल से इसमें ज्वाइन करेंगे जब हम अभी लाइव प्ले का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, और फिर यहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे मीटिंग से और आंसर आप अपने मोबाइल के अंदर करेंगे, तो और हमारे पास आंसर्स जो है यहाँ पर स्क्रीन पर आते जाएंगे। लर्नर्स कैन कंप्लीट द गेम विद द पेस ऑफ प्रेजेंट, और जिस पेस के साथ मैं क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगी उसी पेस के साथ आपको भी आंसर जो है वो देना पड़ेगा। तो ये तो है लाइव में, और लाइव का जो मैंने बताया था कि आपके पास क्लासिक और टीम बेस्ड आएगा और आपको क्लासिक पर क्लिक करना होगा। दिस इज, जब आप होस्ट करेंगे स्क्रीन तो इस तरह का स्क्रीन अपीयर होगा, और ये आपके पास जो है गेम पिन आएगी, और टीचर को ये गेम पिन कॉपी करके बच्चों के अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें शेयर करें, और यहाँ जैसे हम चैट बॉक्स है मीटिंग में तो चैट बॉक्स में भी हम ये शेयर कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो है हमारी ऑडियंस वो ज्वाइन है www.kahoot.it, जो कि मैंने शुरू में बताया था, और अगर आप मोबाइल पर है तो काहूत ऐप में विद दिस गेम पिन यू विल एंटर। तो स्टूडेंट के इस पर ये आएगा, ऐसे आपका जब ओपन होगा, जब kahoot.it पर आप करेंगे, काहूत गेम पिन मांगेगा आपसे, और वो जो गेम पिन हमने आपको दी है यू विल टाइप हियर एंड एंटर। दूसरा जो मोड है खेलने का, दैट इज चैलेंज, सेकंड वे टू प्ले काहूत। और ये जब असाइन, तो आपसे शुरू में पूछेगा टीच या असाइन, सो आप असाइन पर भी जा सकते हैं अगर लाइव आप नहीं खिलाना चाहते, और असाइन विल लीड टू योर चैलेंज, मतलब आपका एक चैलेंज, और चैलेंज कुछ नहीं है, इट इज अ सेल्फ पेस एंड आर नॉट लिमिटेड बाय लर्नर्स। आप उसमें टाइम फिक्स कर दीजिए और उस टाइम में बच्चा अपने कभी भी उस समय लाइव ना होकर किसी भी टाइम वह उस क्विज को करके और आपको सबमिट कर सकता है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर डिस्प्लेज, इस वाले ऑप्शन में क्वेश्चन एंड आंसर दोनों लर्नर की डिवाइस पर आएगा, जो कि लाइव में सिर्फ आपका आंसर आ रहा था, क्वेश्चन नहीं आ रहा था। ये है इसमें, अगर आप चैलेंज वाले पर जाएंगे तो आपके ये दोनों ऑप्शंस डिस्प्ले होगा, लेकिन जब आप लाइव करेंगे तो लर्नर की डिवाइस पर, स्टूडेंट की डिवाइस पर केवल आपको सिर्फ आंसर्स दिखेंगे। आंसर मीन्स ऑप्शंस, एंड दे कैन कंप्लीट द चैलेंज एट देयर ओन पेस। यहाँ पर कोई टाइम की पाबंदी नहीं होगी, स्टूडेंट जो है अपना स्पीड से खेल सकता है। With the questions and answer on the learner screen, this new way to play increases focus, promotes accuracy,
over speed and decreases guesswork. This is why they are especially helpful for review and practice of important content. So आप इसकी progress report से भी दे सकते हैं. तो engage students studying in hope, and you can create, see here it is, create challenge, and there will be an introductory video for that also. Now, how you will get reports on your computers? You have to go to http://kahoot.com and log into your account. Select reports in the top navigation bar. ऊपर ही आएगा ये reports का. Find the title of Kahoot, जो भी आपने उनको Kahoot game दी थी, and time the challenge was created, date played, and choose to download to your device and save to Google Drive. And you can also view reports in your mobile app also. Now, some points to know that you can save work in progress even without logging in your Kahoot account. You can host a game live or send it as a challenge you need it. And later, if you log in on your computer, laptop, you will find game page of Kahoot. So now let us try, and I will give you the demonstration for this. तो जो भी हमने अभी बातें की उसको मैं एक जल्दी से आपको एक हम डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो करते हैं. मैंने ऑलरेडी इसमें मैं लॉगिन हूं और मैंने आपके लिए एक क्विज भी बनाई हुई है. इस तरह का मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास स्क्रीन जो है वो आएगी. ये देखिए क्रिएट शेयर, और मैं जो भी रिपोर्ट्स की बात कर रही थी वो ये यहाँ पर, और आप जो भी बनाएंगे ये आपका होम पेज दिखेगा. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन्स. अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी आपके लिए बनाई है. नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस. ये आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर मैं पहले मैं मेरे ख्याल आपको क्रिएट वाला बता दूं. एक मैं आपको खाली एक, क्योंकि टाइम कम है, खाली एक मैं आपको क्रिएट वाला पहले बता देती हूँ, फिर हम प्ले करेंगे. देखिए जो क्रिएट वाले मैंने आपको बताए थे, क्रिएट पे गए, इस तरह का ये ऑप्शन हुआ. जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, और इसमें आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, आपका गूगल इनपुट है तो. जैसे यह किसका लोगो है, ये सपोज एक मैं छोटा सा ही आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ. यहाँ हमको लोगो चाहिए, तो अब आप देखिए यहाँ 3 ऑप्शन है. मैं यहाँ अपलोड करती हूँ इमेज, और मेरा ये डेस्कटॉप खुल गया. इसको मैं ओपन करती हूँ, और यहाँ देखिए ये इमेज आ गई. ओके, नाउ यू स्क्रॉल डाउन एंड यू हैव टू गिव द ऑप्शंस. तो आप सारे उसी बॉक्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे. आपने जब ऑप्शन लिख दिए तो अब आपको इसमें बताना होगा कौन सा आपका सही है, उसको आप मार्क कर देंगे. तो इसको हमने टिक कर दिया. अब यहाँ पर देखिए टाइम आ रहा है. टाइम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे ये सेकंड्स पूछ रहा है, तो हम इसको 5 सेकंड या 10 सेकंड रखते हैं. फिर यहाँ पर ये आपको पूछेगा कितना स्कोर देना चाहते हैं आप. तो आप यहाँ पर स्कोर्स जो है 1000, और यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट, तो मल्टी सेलेक्ट नहीं करना है, सिंगल सेलेक्ट ही आपको रखना है. और ये करके फिर आप ऐड क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, और इस तरह से अब फिर आप यहाँ से चूज करेंगे ट्रू और फॉल्स. सपोज हम ट्रू और फॉल्स लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स. तो आप सही को ये कर देंगे, क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से फिर आपको टाइम लिमिट देना होगा. सपोज हम 5 सेकंड दे देते हैं, और यहाँ ये आपके डेट्स आ जाएगा, और नीचे आपका सिंगल. इसी तरह से आप ऐड क्वेश्चन इसमें करते जाएंगे, और इस तरह से आपकी क्विज जो है वो तैयार होगी. तो यहाँ पर डन करेंगे तो आपकी क्विज जो है वो रेडी और सेव हो जाएगी. तो मैं इसमें एग्जिट होती हूँ. अब हम दोबारा जो मैंने बनाया था उस पर हम लोग जाते हैं. अब इसको हम लोग प्ले वाले ऑप्शन पर जाएंगे. ये इधर देखिए यहाँ पर है प्ले, और यहाँ पर चैलेंज है. तो चैलेंज के लिए भी आप दे सकते हैं इसको. इसको मैं दोनों ही दूंगी. अभी हम लोग लाइव प्ले के लिए जा रहे हैं. आप लोग अपना मेंटीमीटर ये सॉरी काहूत जो है डाउनलोड कर लीजिए उसमें ऐप गूगल प्ले स्टोर से. सो वी गो फॉर प्ले. प्ले जब आप करेंगे क्लिक, तो मैंने आपको बताया था ये 2 खुलेंगे. वी विल गो फॉर टीच, और टीच पे करेंगे तो ये आपसे पूछेगा क्लासिक या टीम मोड पे. वी विल गो फॉर क्लासिक, और देखिए ये इस तरह से आपका ये आ गया.
देखिए अब यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा है इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, आप जब एंटर करेंगे आपके क्वेश्चंस आएंगे इस पे। देखिए इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। 26 players have joined. Yes, very good. 29. 50 तक हम लोग लेंगे, उसके बाद ये क्योंकि फ्री है तो ये स्टॉप हो जाएगा, और बाकी फिर मैं चैलेंज के रूप में इस गेम को आपको प्रोवाइड करूंगी। बी फास्ट, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है। देखिए आप लोगों के नाम यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहे हैं, और जब हम इसको ऑनलाइन क्लास में कराएंगे, जब क्लास में, तो प्रोजेक्टर के ऊपर ये डिस्प्ले होगा पूरा। ये देखिए ये प्लेयर्स का ये दे रहा है कि 40 प्लेयर्स हैव जॉइंड दिस क्विज। 50 पे ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। वी आर अबव 200। 50 पे क्योंकि फ्री वर्जन है तो ये 50 तक ही लेगा, इसके बाद देखिए अब ये नहीं लेगा। Now we can go for to start this. Now be ready, and there in this quiz there are 16 questions. Now your first question, softwares and apps. This quiz is on softwares and apps. First question, this is the logo of. मैम व्हाट्सएप पर वो इसका लिंक भेजिए प्लीज, व्हाट्सएप पर इसका लिंक भेजिए। व्हाट्सएप पर पिन भेज दिया है, गेम पिन आपको दे दी है। देखिए रिजल्ट आ गए हैं, क्योंकि इसमें मैंने 5 सेकंड ही दिया था। गेम पिन नहीं आ रहा है व्हाट्सएप पे? नहीं मैम। अब आप लोग देखिए 50 से हो गया, अभी इसी को करते हैं। गेम पिन मैं फिर आपको शो कर दूंगी। नाउ वी मूव टू, ये देखिए ये रिजल्ट आ गया। 5 सेकंड्स थे, 5 सेकंड्स में केवल जो है 3 लोग ही इसका आंसर दे पाए। 2 लोगों का सही था और एक ये यहाँ पर आया। नेक्स्ट, इसमें देखिए नाम आ गया के गिरधर राव, इनके 910 पॉइंट्स है, नेहा के 630। और ये भी स्कोर बोर्ड ये भी बताता है कि आपने किस स्पीड में आंसर दिया, अगर आपके करेक्ट आंसर भी। तो नाउ वी मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन। इट इज ट्रू फॉल्स टाइप। Kahoot is a game based fun learning. True or false? Be quick, be quick. Now this time 37 जो हमारी ऑडियंस है उस 50 में से उन्होंने सही पर क्लिक किया और 6 ने गलत पे। अगर अब हम आगे रिजल्ट देखें तो गिरधर राव ऑन द टॉप ऑफ दिस गेम, नेहा सेकंड नंबर, ई राजकुमार थर्ड। नाउ the next question in front of your screen. Google Forms can be used for, this is multiple choice question. Google Forms can be used for feedback, registration, test, all of the above. Hurry up, 1 second left. Over. 41 लोगों का सही उत्तर आया। तो ये सुबह के सत्र में सर ने आपको बताया था, तो इससे पता चल रहा है कितने लोग अटेंटिव थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्कोर बोर्ड में गिरधर राव लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। हॉट पोटैटोज इज द सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग टेस्ट हैविंग लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस असाइनमेंट्स। 4 seconds, 3 seconds, 2 seconds, 1. ओवर। 22 लोगों ने सही, 17 ने ये वाला ऑप्शन दिया, 8 ने ये दिया और 8 ने ये अभी कल होगा सेशन हमारा, तो इसमें कोई बात नहीं। फिर भी ये मेरे ख्याल वही होंगे जो हमारे पिछले प्रोग्राम में होंगे या जो जानते होंगे। नाउ वी सी द रिजल्ट अगेन, गिरधर राव। नाउ द स्कोर बोर्ड हैज चेंज। नेहा टॉप पे हैं और गिरधर राव सेकंड नंबर। Next quiz in the form of multiple choice. Mentimeter allows dash type of questions. Word cloud, MCQ, image choice, all the above. 13 seconds, 12 seconds, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
ओवर 36 लोगों ने सही दिया, नॉन ने ये फर्स्ट ऑप्शन दिया था और सी जो ऑप्शन था वो 2 लोगों ने दिया। इफ यू सी द रिजल्ट, नेहा टॉप पे, विदुषी जोशी सेकंड पे आ गई हैं, गिरधर राव स्कोर बोर्ड से आउट हो चुके हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। ISP स्टैंड्स फॉर zero. इंटरनेट, दिस इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 21 लोगों ने सही दिया है। सो इन दिस वे आप कोई भी क्विज जो है वो करा सकते हैं। इसी तरह से ये अगले अगले क्वेश्चन आएंगे। दिस इमेज इज कॉल्ड डैश। थर्टी 32 लोगों ने सही दिया है। इट इज अ कंसेप्ट मैप और इसका रिजल्ट देके नेहा टॉप पे। 8वां क्वेश्चन, बेसिक 3 सॉफ्टवेयर टूल्स इंक्लूड। ये मैंने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस लिए हैं, हम इसको स्किप भी कर देते हैं। अभी तक कितने लोगों ने जवाब दिया था? कैन स्टूडेंट्स लर्न यूजिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ट्रू और फॉल्स? मैं जो फास्ट कर रही हूँ क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। व्हाट इज द निकनेम ऑफ गूगल एप्स? टोस्ट, पैनकेक्स, वेफल। 13 correct answer, waffle is the correct answer. Next, so this scoreboard will appear. 11th question, apps, tools and resources can be used for lesson development, research of curriculum and standard assessment and all the above. Correct answer is all the above. Neha leading. Next question, software that can be freely used, changes and shared. Open source, non-disclosure, proprietary, perpetual. Correct answer is open source. सुनील कालेकर टॉप पे हो गए अब। 13वां क्वेश्चन, Mentimeter is a web-based tool, true, false? और इस Mentimeter can dash in real time, engage, interact, feedback, all the above. 39 correct answer. और ये 15वां क्वेश्चन, one can join Kahoot quiz through लिंक, कोड, गेम पिन, URL। कैसे ज्वाइन किया आपने? अभी भी गलत, अभी भी आपने गेम पिन से ज्वाइन किया, ये सही आंसर था। और लास्ट क्वेश्चन, Kahoot can be accessed via browser as well as Kahoot app, true, false? And the game is over. और ये फिर आपको इस तरह से रिजल्ट दिखाएगा। आदित्य जो है सबसे ऊपर, सेकंड नंबर पे विदुषी जोशी और थर्ड, फर्स्ट पे नेहा, सेकंड विदुषी जोशी और थर्ड पर आदित्य। So this was the result. Hope you enjoyed it. तो इस तरह से आप प्ले भी कर सकते हैं और शेड्यूल मैं आपको कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसके द्वारा भी आप इसको खेल सकते हैं जो लोग नहीं खेल पाए। नाउ वी मूव टू आवर द सेकंड पार्ट। टाइम इज ऑलरेडी over and we will quickly move to the second part of the presentation, that is Mentimeter. Mentimeter के बारे में भी, ये भी एक दूसरा सॉफ्टवेयर है और इसके लिए आपको http.mentimeter.com इसके द्वारा जो है इस पर जाना है। Mentimeter is a web based tool and web based means use anytime anywhere. It create presentation, यहाँ स्लाइड्स आएंगी, स्लाइड्स पे हम क्वेश्चन देंगे और उसको यहाँ टेक्निकल शब्दों में कहा जाता है प्रेजेंटेशन विद रियल टाइम फीडबैक। This software also engage and interact
our audience are the students in real time. It focuses on online collaboration also. The teacher sets the question and students give the answer through mobile or any other internet connected device. About Mentimeter, it creates again fun and interactive presentations. ये हम आगे भी अपने feedback में भी इसको मैं आगे use करूँगी third day. Mentimeter is an easy to use presentation software used by more than 25 million people. With Mentimeter, one can create fun and interactive presentations. Mentimeter is a tool that lets you engage and interact with your audience, students in real time, and the audience simply votes via mobile. जैसे अभी आपने किया था. अब इसके द्वारा हम कैसे बनाएंगे? For teachers, आपको mentimeter.com पर जाना है और students को menti.com और Mentimeter ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर. तो इन दोनों के द्वारा जो है स्टूडेंट आपके गेम में लिंक हो जाएगा, ज्वाइन कर सकता है, जैसे हमने अभी काहूट पर किया था. तो टीचर्स के लिए अगेन आई एम रिपीटिंग mentimeter.com और स्टूडेंट्स के लिए menti.com, और मोबाइल में अगर आप हैं तो ऐप, लैपटॉप पे हैं तो आप menti.com ब्राउजर पर करेंगे. इसमें भी उसी तरह के प्लान आपको मिलेंगे जैसे काहूट में था, फ्री, बेसिक, प्रो. ये पेड हैं दोनों. हम फ्री वाले वर्जन पर जाएंगे, लेकिन फ्री वर्जन पे हमारा वही जो फीचर्स होते हैं कुछ लिमिटेड होते हैं, लेकिन इट विल सॉल्व आवर पर्पस. फीचर्स फॉर फ्री प्लान: अनलिमिटेड ऑडियंस यू कैन एड्रेस, साइज, अनलिमिटेड प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हैं, अनलिमिटेड क्विक स्लाइड्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें. लेकिन फ्री प्लान में आपको पर प्रेजेंटेशन 2 क्वेश्चंस, तो आप नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं विद 2 क्वेश्चंस. लेकिन जब आप पेड वाले में जाएंगे तो यहाँ ये कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं होगी. दूसरा, अगर हम क्विज बनाते हैं तो उस वाली प्रेजेंटेशन में आप 5 क्विज आइटम्स एक प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं. 5 से ज्यादा वह नहीं लेगा. सो दीज आर द फीचर्स एंड आई थिंक दिस विल सॉल्व आवर पर्पस आल्सो. सो वी गो फॉर द फ्री प्लान. देन वी गो फॉर दिस साइन अप. And when you will go to mentimeter.com, this type of window will open and you will just click on sign up. After that, this window will open. You will fill your details. You can sign up with Facebook and you can sign up with Google. So you can decide. You will sign with your, say, my email. You will click to next. And now this is the main window of your Mentimeter. Here you can see your presentations. जो भी आपने बनाई होंगी वो यहाँ सेव्ड होंगी. आपको नई बनानी है तो you will go for new presentation. और आपने कोई presentation बनाई है 2-3 तो you can create a new folder and you can add these into your folders. And यहाँ पर आपके वो लिस्ट आ जाएगी कि कितनी आपने बनाई है. इसके बाद जब आप क्रिएट न्यू पे करेंगे, न्यू प्रेजेंटेशन पे, तो यहाँ पर इस तरह का ये विंडो ओपन होगा और इसमें आप अपना जो भी टॉपिक क्विज का रखना चाहते हैं वो आप टाइटल यहाँ पर टाइप करेंगे. तो यहाँ पर क्रिएट प्रेजेंटेशन को आप क्लिक करेंगे, इस तरह का आएगा. अपना क्विज का जो भी जिस भी टॉपिक पर आपने बनाया है वो आप यहाँ टाइप करेंगे. उसके बाद इस तरह की विंडो, जैसे आप क्रिएट बटन जब आपने क्रिएट कर लिया तो इस तरह की विंडो होगी. एंड यू विल हैव द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हियर listed on this side of this your screen. You can see you can have multiple choice, word cloud, open-ended, scales, ranking. These are the various types of questions you can use in this Mentimeter. And today's presentation we will take multiple choice. And for quiz you can see your quiz competition. ये आप online भी खिला सकते हैं दोनों, लेकिन हम दोनों ही मैं आपको अभी कर जिससे अगर टाइम परमिट करता है तो दिखाएंगे. मल्टीपल चॉइस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो यहाँ खुलेगा और जो आप यहाँ टाइप करेंगे ये यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा क्वेश्चन, और यहाँ पर आप ऑप्शंस जो हैं टाइप करेंगे उस क्वेश्चन के. तो मल्टीपल चॉइस आप 3 ऑप्शन चाहते हैं, अगर 4 चाहते हैं आप ऐड को करेंगे. फिर यहाँ पर रिजल्ट लेआउट कैसा चाहते हैं, बार डायग्राम के फॉर्म में चाहते हैं पाए के, तो आप उसको क्लिक करेंगे. इसके बाद वैलिडिटी ऑफ कोड इन Mentimeter 4 आवर्स होती है जो भी आप कोड प्रोवाइड करते हैं. द कोड इज ओनली टेम्पररी एंड एक्सपायर्स इफ यू लीव द प्रेजेंटेशन फॉर 4 आवर्स. द नेक्स्ट टाइम यू प्रेजेंट यू विल गेट अ न्यू कोड एंड द प्रेजेंटेशन कंटेंट एंड रिजल्ट्स आर एंड इफेक्टिव. इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है.
So in a nutshell, we can say Mentimeter is a cloud-based solution that allows you to engage and interact with your target audience, your students, in real time. And it is a polling tool wherein you can set the questions and your target audience students can give their inputs using a mobile phone or any other device connected to the internet. So thank you. And now we will have this demonstration, a quick demonstration on your Mentimeter, what I have described to you. अगर हम इस पर जाएं, now you can see the window. Is it visible? Mentimeter, I'd already logged in this. Is it visible? No, ma'am. Yeah, it is visible, ma'am. Yes, visible. Okay, Yes, so this screen will appear. Visible. Yes, This ma'am. is the main window of Mentimeter. When you have log in the Mentimeter, Okay, this ma'am. type of screen will come. Now, say, I will tell you both. New presentation, create new. You will write here. Say on Kahoot and Mentimeter. Now you create a presentation. This window will appear. Now you can have the multiple choice as well. You can have this quiz. Both you can have. I am selecting this quiz type. Now you will write this is the logo of, and I will just give you again. Here you can see there is a box, and if you will click on this, this will appear. Again, it is asking drag and drop, and you can upload also. So we will upload. See this, save it. It will appear on the screen. Okay. Now you have to give the option. First I give Kahoot, Mentimeter. You can try it. Test maker. And there are three, you can add one more, say hot potatoes. Okay. If you want more, you can add. Now you scroll down. It is asking time to answer. Here also you are having the time. So you can set the time. You can click here. I'm doing, say, 15 seconds. Faster correct answer get will more points. You can use the music here, which will play. Say I select this one. Now you can have this leaderboard. You can add. This will display the result. Time to answer, it's all set. And you will go for this present. Now if you go to the present, see you can just open this. So you can join to www.menti.com or use the code this 494467. 494467. 494467. See, those who have joined उनके ये यहाँ पर आ गए हैं. यहाँ बाय नेम नहीं, जो भी आपके उसमें मोबाइल में जो भी वो इमोजी होगा उसको लेकर के आएगा. See here you can see on the screen 28. Ma'am, please repeat the code. Ma'am, please repeat the code. 494467. Your screen is not visible, ma'am. हाँ वो नहीं होगा
होगा आपको, जब मैं इसीलिए तो बोला था अलग डिवाइस लेकर करिए, जिससे आपने मीटिंग ज्वाइन की है मीटिंग में रहिए और अलग मोबाइल में आप करिए मेंटीमीटर को ऐप को लेकर। 494467। देखिए अभी मैं स्टार्ट करूंगी, इसमें आपके क्वेश्चन भी आएगा, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं दिख रहा स्क्रीन तो। नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्विज। आंसर फास्ट to get more question. This is the logo of, look at your phone. This is the logo of Kahoot, Mentimeter, Quizmaker, Hot Potatoes. 15 seconds हैं आपके पास, फिर आप न्यू प्रेजेंटेशन पे जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने जाने, अब जैसे आपने जो भी बनाई होगी इस तरह से ये आपका सेव होगा। योर प्रेजेंटेशंस पर जब मैं क्लिक करूंगी तो इस तरह से ये आएगा। यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस होंगे, डिलीट का, डुप्लीकेट आप कर सकते हैं उसको, मूव द प्रेजेंटेशन, आपने कोई फोल्डर बनाया और उस प्रेजेंटेशन को उस फोल्डर में डालना चाहते हैं तो आप फोल्डर में भी डाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और शेयर लिंक, और इस तरह से आप अपने इसमें और रिजल्ट को भी कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपका सेव जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस मेंटीमीटर को भी लेकर आप लोग इसको यूज, हाँ बोलिए मैम। कैन वी डाउनलोड इट फॉर ऑफलाइन एंगेजमेंट इन द क्लासरूम? नहीं, ये आपका इंटरैक्टिव ही रहेगा, उसमें है चैलेंज वाला ऑप्शन उसमें है। तो अब क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी किया, ये मैं आपसे पावर पॉइंट भी जो है वो शेयर करूंगी, और जो हमने दो जल्दी जल्दी लिए क्योंकि दोनों का नेचर ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे सेम है, आपका काहूत का भी और मेंटीमीटर का। उसके द्वारा आप ऑनलाइन क्विजेस जो है अपनी क्लास में जो है बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंड दे कैन बी इंटीग्रेटेड विद योर गूगल क्लास ऑल्सो, जो LMS है आपको। तो किसी भी LMS के साथ भी आप इनको, जैसे कल निशा जी आपको हॉट पोटैटोज कराएंगी तो उसको भी आप किसी भी जो भी आप LMS ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज करें उसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो खाली 1 घंटे में इस चीज को बताना, लेकिन वो आपको तब आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, और आपका असाइनमेंट भी ये रहेगा कि इसमें आइदर एक मेंटीमीटर से या काहूत से आप एक जो है क्विज जो है वो टेस्ट बनाएंगे और उसको फिर हमारे साथ जो है वो शेयर करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स वी आर ऑलरेडी ओवर मेटल रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं यहीं पर अपनी प्रेजेंटेशन जो है समाप्त करती हूँ। थैंक यू ऑल। धन्यवादः महोदयाभ्यः। वयं सर्वेपि अनुगृहीताः, महोदयाभि वयं बोधिताः, हम सब लोग अनुगृहीत हुए महोदया के मार्गदर्शन से, और इस तरह का ये प्रेजेंटेशन को हम आगे बना सकते हैं और उसका उपयोग अपनी कक्षा में अत्यंत उपयोगी रूप से कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।